तनख्वाहदारों और जायदाद के लिए रिलीफ, सोलर पैनल पर टैक्स आयद। माली साल 2025-26 के लिए विफाकी बजट पेश। तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा। तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 1% होगी। 12 लाख आमदन पर टैक्स 30,000 रुपए से कम करके 6,000 कर दिया गया है। 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स 15% से कम करके 11% मुकर्रर। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स कम करके 23% कर दिया गया। हुकूमत का यू टर्न, नए बजट में 850 सीसी तक की छोटी गाड़ियों पर भी 18% सेल्स टैक्स आए। सेल्स टैक्स के निफाज का मकसद पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में यकसानियत लाना है। गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ सख्त सजाओं को मजीद बढ़ाने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड कारोबार करने वाले का बैंक अकाउंट मुंजमद, जायदाद की मुंतकली पर पाबंदी होगी। संगीन जराइम पर कारोबारी जगह सील और सामान जब्त किया जा सके। फर्नेस ऑयल पर भी पेट्रोलियम और कार्बन लेवी आयद करने का फैसला। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर फी लीटर 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद की जाएगी। 2026-27 में कार्बन लेवी की शरह 5 रुपये फी लीटर की जाएगी। नए बजट में एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पर अमल के लिए अहम इकदाम का ऐलान। पेट्रोल और डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दी जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें और रिक्शों के इस्तेमाल को फरोग दिया जाएगा। माली साल 2025-26 के लिए 17,573 अरब रुपए का विफाकी बजट। FBR के महसूलात का तखमीना 14,131 अरब, जो रवा माली साल से 18.7% है। विफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,206 अरब रुपए होगा। विफाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब रुपए। विफाक की खालिस आमदन 11,072 अरब होगी, जबकि विफाकी हुकूमत के मजमूई अखराजात का तखमीना 17,573 अरब होगा। विफाकी बजट में दिफा के लिए 2,550 अरब रखे गए। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब मुख्तस। 8,207 अरब रुपए सूद की अदायगी के लिए मुख्तस। हुकूमत के जारी अखराजात का तखमीना 16,286 अरब। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 971 अरब। पेंशन के लिए 255 अरब मुख्तस। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के लिए 1186 अरब। ग्रांट्स की मद में 1928 अरब मुख्तस किए गए। दस वजारतों की राइट साइजिंग की मंजूरी। 40,000 खाली आसामियों को खत्म कर दिया गया। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर। कहा 8 वजारतों के हवाले से तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। पेंशन स्कीम में इस्लाहात की हैं। माहौलियाती तब्दीली से निमटना अहम तरजीह है। 99 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों को इमदाद फराहम की गई। बरामदात बढ़ाने की मनसूबाबंदी कर ली गई है। 95,000 से ज़ायद SMEs को माली इमदाद फराहम की गई। 2 साल में तरसीलात ज़र के हजम में इजाफा हुआ। छोटे किसानों को बगैर जमानत के 1 लाख रुपए कर्जा फराहम किया गया। टैक्स की मोहर या बार कोड के बगैर अशिया जब्त की जाएंगी। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर। टैक्स कवानीन पर अमल दरामद के लिए सूबाई ऑफिसर्स की मदद लेने का भी फैसला। नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स की स्मगलिंग पर काबू पाया जा सकेगा। गर्दिशी कर्जों की अदायगी के लिए 10% सरचार्ज आयद करने का फैसला। हुकूमत को सरचार्ज का रेट बढ़ाने का इख्तियार भी हासिल होगा। सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला। बिजली तकसीम कार कंपनियां खुसूसी बोर्ड्स की सपोर्ट। तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड्स तब्दील करने से 140 अरब की बचत होगी। तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी में इजाफा हुआ। रेकोडिक में 41,000 मुलाजमतें पैदा। 7 अरब डॉलर के टैक्स और 7 अरब से जायद की रॉयल्टी मुतवक्के। साबिका कबायली इलाकों के लिए टैक्स छूट खत्म। साबिका फाटा और पाटा में बनने वाली अशिया पर मरहलावार सेल्स टैक्स नाफिज होगा। आइंदा माली साल 10% टैक्स लगाने की तजवीज़। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए नए बजट में रिलीफ। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 5% कमी। जायदाद खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी कर दी गई। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% मुकर्रर। दूसरी स्लैब में 4.5% कम करके 2% मुकर्रर। तीसरे स्लैब में 3% से कम करके 1.5% मुकर्रर।
कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की ट्रांसफर पर 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। 10 मरला तक घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान। इस्लामाबाद में जायदाद खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% मुकर्रर। नॉन फाइलर्स के रुकूम निकलवाने पर टैक्स मजीद बढ़ा दिया गया है। बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 8.6% बढ़ाकर 1% मुकर्रर कर दी गई है। नए बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का फर्क खत्म करने की तजवीज़ मौजूद है। सिर्फ टैक्स गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने वालों को माली लेन देन की इजाज़त होगी। नॉन फाइलर्स गाड़ी या फिर गैर मनकूला जायदाद नहीं खरीद सकेगा। नॉन फाइलर सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड से में सरमायाकारी नहीं कर सकेगा। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट खोलने की सहूलत से भी महरूम। विफाकी हुकूमत का माली साल 2025-26 का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम सेहत के 21 मंसूबे मुकम्मल करने के लिए 14.3 अरब रुपए मुख्तस। इस्लामाबाद में नया कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। दयामिर भाषा डैम के लिए 32.7 अरब, मोहम्मद डैम के लिए 35.7 अरब मुख्तस। K4 मंसूबे के लिए 3.2 अरब, पट फीडर कैनाल के लिए 1.8 अरब मुख्तस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 31 स्कीमों के लिए 4.8 अरब, 11 नए दानिश स्कूलों के लिए 9.8 अरब रखे गए। सैलाब से मुतासरा स्कूलों की तामीर नौ के लिए 3 अरब मुख्तस। नए बजट में महंगाई का सालाना औसत हदफ 7.5% मुकर्रर। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर। ज़रई शोबे का हदफ 4.5%, सनती शोबे का हदफ 4.3% मुकर्रर। खिदमात के शोबे का हदफ 4% रखा गया। हम फसलों का हदफ 6.7% मुकर्रर। बिजली, गैस और वाटर सप्लाई का हदफ 3.5% मुकर्रर। तामीराती शोबे का हदफ 3.8% रखा गया। इफरात ज़र की औसत शरह 7.5% रखने का इम्कान। बजट खसारा GDP का 3.9%, प्राइमरी सरप्लस GDP का 2.4% होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। मूडीज़ ने भी मईशत में बेहतरी की निशानदही की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर कहा कि करंट अकाउंट 1.7 अरब डॉलर खसारे के मुकाबले में इस साल 1.5 अरब डॉलर सरप्लस मुतवक्के है, जबकि GDP की 2.4% के बराबर प्राइमरी सरप्लस का हुसूल। अफरात ज़र में नुमाया कमी, रुपए की कद्र मुस्तहकम हुई और तरसीलात ज़र 31.2 अरब डॉलर्स हो चुकी। 38 अरब डॉलर्स तक पहुंचने की उम्मीद है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर मौजूदा 14 अरब डॉलर्स तक हो जाएंगे। कौमी असम्बली का बजट इजलास, अपोजिशन का शदीद एहतजाज, ऐवान में शोर शराबा और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियाँ फाड़ कर ऐवान में उछाल दी। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ। अपोजिशन लीडर ने बोलने की इजाज़त ना मिलने पर एहतजाज शुरू किया। PTI अरकान एहतजाजी पोस्टर उठाए ऐवान में दाखिल हुए। ऐवान में साबिक सेनेटर अब्बास आफरीदी के लिए मगफिरत की दुआ भी की गई। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख कहते हैं महंगाई को देखते हुए शरह सूद 7% होनी चाहिए। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज ने कहा सोलर पैनल पर टैक्स आयद करने का बोझ अवाम पर पड़ेगा। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बजट को कैमोफ्लेज बजट करार दे दिया। जुबैर मोतीवाला ने कहा बजट की असल चीजें 2 दिन बाद सामने आएंगी। लाहौर चेंबर के सदर मियां अबूजर शाद ने कहा दिफाई बजट में इजाफा अच्छा इकदाम है। ऑनलाइन बिजनेस पर टैक्स बहुत अच्छा इकदाम है। इनवॉइस टैक्स की हिमायत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तनख्वाहों में 7% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें 10% बढ़ाने की मंजूरी दे दी। पेंशन में 7% इजाफा करने की तजवीज़ मंजूर। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना ने बजट दस्तावेज मंजूरी के लिए पेश की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का इजलास भी हुआ। 17,573 अरब रुपए का बजट पेश करने की मंजूरी दी गई। इत्तेहादियों ने तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा किया था। बजट के मौके पर इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद रखे गए। सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा। कहा एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम करके पे स्केल रिवाइज किया जाए। कम अज कम उजरत 50,000 मुकर्रर की जाए। मुलाजमीन ने विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया।
आइंदा माली साल का बजट बेहतरीन, अपोजिशन की तनकीद बिला जवाज है। ये तनकीद के लिए हीले बहाने ढूंढते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारक की मीडिया से बातचीत कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने से उठकर मुआशी इस्तेहकाम की तरफ आया है। महंगाई में कमी और मजमूई तरक्की में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बहुत अच्छा बजट है, सरकारी मुलाजमीन मुतमईन होंगे, मुलाजमीन से तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। नए बजट से पहले स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स ने 1,22,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर ली। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 383 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,22,024 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब सोने की फी तोला कीमत में 6,100 रुपए की कमी, सोना 3,52,300 रुपए फी तोला हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा, 282 रुपए 21 पैसे पर बंद। माली साल 2025-26 का विफाकी बजट। एक न्यूज़ की नए विफाकी बजट पर खुसूसी ट्रांसमिशन। नामवर मुआशी माहिरीन के बजट और मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पर जानदार तबसरे और तर्जिए, मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तजावीज़ दी गई। कहा गया बजट में मुतवस्सित तबके को रिलीफ देना होगा। नए बजट में IMF का दबाव है, भारत से जंग का बजट पर असर आएगा। नुकसान वाले इदारों के हवाले से पॉलिसी बनाना ज़रूरी है।